किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। 1 से 40 तक प्रश्न है, आप लोग कितना सही कर पाते हैं खुद से देखिए और सभी का आंसर लिखते जाइए। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी में है स्पेन, सी में मैसूर और डी में कार्नेटिक। तो कौन सा आंसर होगा सोचिए और इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ए फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 2 चलेंगे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। यानी कि नील दर्पण नाटक के रचना किसने किए हैं। तो पहला ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में बारिंद्र घोष और डी में दीनबंधु मित्र। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए और सोचिए। तो इसका आंसर होगा डी दीनबंधु मित्र। अब चलिए तीसरा प्रश्न संख्या पे चलते हैं कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किए थे। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में वल्लभ भाई पटेल, सी में CR दास और मोतीलाल नेहरू और डी में डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कौन सा आंसर होगा इसका तीसरा का। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, कॉपी में नोट करते जाइए आप लोग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, CR दास, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। चलिए चौथा प्रश्न संख्या पे चलते हैं कि कौन सा है। इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। कौन लिए थे, शिकागो में जो आयोजित हुआ था धर्म संसद उसमें कौन भाग लिए थे। तो पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी में ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और सी में महात्मा गांधी, डी में राजा राम मोहन राय और ई में इनमें कोई नहीं या इनमें से अधिक, इनमें से एक से अधिक कौन सा होगा। तो आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग कौन लिए थे। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो कौन सा है मुगल शासक जो चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगे चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पे। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सा दर्शन। तो पहला ऑप्शन है ए में योग दर्शन, बी में न्याय दर्शन, सी में सांख्य दर्शन और डी में वैशेषिक दर्शन। ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो डी ऑप्शन हो गया इसका सही, वैशेषिक दर्शन। चलिए 7 नंबर प्रश्न संख्या पे चलते हैं और आप लोग कॉपी पेन में लेते रहिए और उस पर नोट करते जाइए। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, ये किसने आयोजित करवाया था। तो इसका पहला ऑप्शन है अशोक, बी में अजातशत्रु, सी में कनिष्क और डी में कालाशोक। किसके शासनकाल में ये आयोजित हुआ था। तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सोचिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। चलिए 8 नंबर प्रश्न संख्या पे चलते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न जो है 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी में है हिंदू धर्म, सी में है जैन धर्म और डी में ईसाई धर्म और ई में है इनमें से कोई नहीं
या इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा जैन धर्म से। 9 नंबर पे चलिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे गांधी जी। तो 9 नंबर प्रश्न है। पहला ऑप्शन है चंपारण, बी में खेड़ा, सी में अहमदाबाद और डी में रौलेट सत्याग्रह। कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए चंपारण सत्याग्रह। 10 नंबर प्रश्न संख्या पे चलते हैं अब। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। ए में ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी में बिहार में मजदूर आंदोलन, सी में बिहार में किसान आंदोलन, डी में बिहार में जातीय आंदोलन और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा सही होगा आप लोग सोचिए। 10 नंबर प्रश्न संख्या है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी नंबर प्रश्न संख्या सही हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन। 11 नंबर प्रश्न संख्या पे चलेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ए नंबर में है पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में चंपा और डी में अंग और ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी आप लोग जानते हैं तो बताइए, कॉपी में नोट करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरह या गिरिवर्ज थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरह या गिरिवर्ज थी। 12 नंबर प्रश्न संख्या पे चल लेंगे कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी में अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी में आचार्य कृपलानी और डी में राजकुमार शुक्ल और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा 12 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए सोचिए कौन सा सही होगा। तो इसका हो जाएगा डी नंबर प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा डी राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न संख्या पे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर सोचिए और कॉपी में नोट करते जाइए सभी का। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नाना साहब, बी में तात्या टोपे, सी में कुंवर सिंह और डी में मौलवी अहमदुल्ला और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 13 नंबर का। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह किए थे। 14 नंबर प्रश्न संख्या पर चलेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। तो ए में ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में है चार्टर अधिनियम 1833, सी में पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और डी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा 14 नंबर का। कौन सा आंसर सही होगा, डी नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए 15 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। आप लोग नोट करते जाइए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए कितना प्रश्न सही हो पा रहा है आपसे। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है क्या है। ए में है तांडव, बी में त्रिनेत्र, सी में सक्षम और डी में रुद्रम और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर होगा इसका 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा रुद्रम।
रुद्रम हो जाएगा। डी नंबर, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। चलिए आगे 16 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? आप लोग सोचिए। फर्स्ट नंबर में है समय का ऑप्शन, बी में है गति, सी में है दूरी, डी में प्रकाश की तीव्रता और ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर होगा? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, दूरी का। यह है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का है। चलिए 17 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये नंबर प्रश्न संख्या है फल, बी में है तना, सी में जड़ और डी में फूल की कली और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? आप लोग जानते हैं तो बताइए, कमेंट में भी ऑप्शन आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि फूल की कली से प्राप्त होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं फटाफट। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? ए नंबर ऑप्शन है विटामिन ए, बी में कैल्शियम, सी में आयोडीन और डी में लोहा, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो क्या आंसर होगा इसका थायराइड का? तो ए आयोडीन की कमी से होता है, सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में क्या है? विटामिन जो रुधिर के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है कौन सा विटामिन है जो रुधिर के थक्का बनाने में प्रभावी होता है? तो ए में ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन में है विटामिन बी, सी में विटामिन डी और डी ऑप्शन में है विटामिन के और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा विटामिन जो है रक्त थक्का में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तो ये नंबर प्रश्न का निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका ऑप्शन है तांबा, बी में सीसा, सी में पारा, डी में जस्ता और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बताइए आप लोग कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कौन सा इसका आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न संख्या का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीसा, बी नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर पे चलिए। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो होता है ध्वनि तरंग वो कैसा होता है? ए में ऑप्शन है तिरछी, बी में अनुदैर्ध्य, सी में विद्युत चुंबकीय, डी में ध्रुवीकृत और ई में हो जाएगा इनमें कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर, अनुदैर्ध्य तरंग। 22 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसका मात्रक नहीं होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है प्रतिबल का, बी में है बल, सी में विकृति और डी में दाब और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौन जो है राशि का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक नहीं होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न संख्या पे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए ऑप्शन है बल, बी में दाब, सी ऑप्शन में वेग और डी में त्वरण, ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आप लोग बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दाब जो कि है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा, बी नंबर प्रश्न संख्या कि दाब जो है अदिश राशि है। तो दाब बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए और कॉपी में नोट करते जाइए और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। तो दाब का मात्रक है ए नंबर ऑप्शन में किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी में किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, सी में है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर,
डी में है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा इसमें आंसर, क्या सही होगा? तो इसका आंसर ई होगा। इसमें कोई नहीं है। दाब का मात्रक होता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न संख्या कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो बीमारी है वह किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है हेलमिंथ, बी में है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण, और सी में है कवक फंगस के कारण, डी में है विषाणु वायरस के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो एड्स किसके कारण फैलता है सोचिए आप लोग। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु वायरस के कारण एड्स फैलता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, बी में है एड्रेनलिन, सी में है थायरॉक्सिन, और डी में है इंसुलिन, और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 26 नंबर प्रश्न संख्या का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, थायरॉक्सिन। चलिए 27 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ए नंबर ऑप्शन है यकृत, बी में अस्थि मज्जा, सी में तिल्ली, और डी में अंगनाशय, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। चलिए 28 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है लाइकेन, बी में विषाणु वायरस, सी में जीवाणु बैक्टीरिया, और डी में शैवाल, और ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, कौन हो जाएगा सोचिए। तो निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ए में ऑप्शन है जियोलॉजी, बी में सेरोलॉजी, सी में ऑरोलॉजी, और डी में ऑस्टियोलॉजी, ई में इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, ऑस्टियोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी। 30 नंबर प्रश्न संख्या पे चलते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए नंबर ऑप्शन में है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी में रास बिहारी बोस, सी में रामचंद्र, और डी में तारकनाथ दास, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 30 नंबर प्रश्न संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए 31 नंबर पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये नंबर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी में सी राजगोपालाचारी, सी में विनोबा भावे, डी में सुभाष चंद्र बोस, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, विनोबा भावे। चलिए एक आगे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न संख्या पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए नंबर ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, बी में श्रीमती एनी बेसेंट, सी में सरोजिनी नायडू, डी में भक्ति लक्ष्मी देसाई, ई में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन सा सही हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बी नंबर सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए आगे चलते हैं
33 नंबर प्रश्न संख्या पे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी में ज्योतिबा गोविंद राव फुले, सी में गांधी जी, डी में भीमराव अंबेडकर, ई में इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा? ज्योतिबा गोविंद फुले, ज्योतिबा गोविंद राव फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर, चलिए 34 नंबर पे चलते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है CR दास, बी में MG रानाडे, सी में BD सावरकर, डी में SN बनर्जी, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो 34 नंबर प्रश्न का ये आंसर सही हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक CR दास, ये नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 35 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला नंबर ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी में बिपिन चंद्र पाल, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में सरदार भगत सिंह और ई में इनमें से कोई नहीं। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 36 नंबर प्रश्न संख्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, बी में है भगत सिंह को फांसी दिया गया उसके कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, डी में है चौरी चौरा की घटना के कारण, ई में ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। चलिए 37 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं फटाफट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बी में है अरविंद घोष, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है सुभाष चंद्र बोस, ई में इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। चलिए 38 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है विलियम एडम, बी में है A.O. होम, सी में है रास बिहारी बोस और डी में है मोतीलाल नेहरू, ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा बी, A.O. होम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, A.O. होम। 39 नंबर प्रश्न संख्या है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये नंबर ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में निवारण चंद्र, डी में मुरली मनोहर प्रसाद और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ए, सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा पुस्तक के लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। चलिए आगे लास्ट प्रश्न संख्या है 48 नंबर प्रश्न संख्या है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन है कि 104 फारेनहाइट, बी में है 122 डिग्री फारेनहाइट, सी में है 100 डिग्री फारेनहाइट और डी में है 75 डिग्री फारेनहाइट और ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? 40 नंबर प्रश्न संख्या है। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 122 डिग्री फारेनहाइट होगा। तो आप लोगों को प्रश्न और उत्तर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।